नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में विजय दिवस के अवसर पर गांधी पार्क में आयोजित श्रद्धांजलि और सम्मान समारोह कार्यक्रम में शिरकत की है और शिरकत करते हुए शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर वीर बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी है। और इस अवसर पर उन्होंने 1971 के युद्ध के सैनिकों और शहीदों के परिजनों को भी सम्मानित किया। इस मौके पर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने घोषणा की, सैनिक कल्याण निर्देशालय और जिला सैनिक कल्याण कार्यालय डीडी हाट, हरबटपुर, पिथौरागढ़ एवं हरिद्वार, इन सभी 5 कार्यालयों में सरकारी वाहन दिए जाएंगे। पूरे देश में आज 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय सेना के विजय का उत्सव मनाया जा रहा है। वीरभूमि उत्तराखंड में भी इस विजय दिवस को बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। देहरादून के गांधी पार्क में इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे हैं। साथ ही बड़ी संख्या में भारतीय सेना के अधिकारी और सैनिक भी मौजूद रहे। और आपको बताते चलें कि जहां 1971 में भारत की पाकिस्तान के साथ हुई जंग में हुए शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी गई है और इसके साथ ही भारतीय सेना के वीर पराक्रम और शौर्य को याद करते हुए वीर नारियों और सैनिकों को भी सम्मानित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वीर शहीदों को याद करते हुए उन्हें नमन किया है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान घोषणा की कि सैनिक कल्याण निर्देशालय, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय डीडी हाट, पिथौरागढ़, हरिद्वार को 5 सरकारी वाहन दिए जाएंगे, जिससे सैनिकों के कल्याण से जुड़े हुए काम की ओर बेहतर तरीके से हो सके। अपने जन कल्याण की भावना 1971 के युद्ध में भारत की सेना को 16 दिसंबर 1971 को ऐतिहासिक विजय मिली, जिसमें पाकिस्तान के सैनिकों को, पाकिस्तान की सेना को घुटनों के बल आने पर मजबूर किया और 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर होना पड़ा। ये भारत के इतिहास में भारत की सेना का शौर्य पराक्रम ये स्वर्णाक्षरों से अंकित किया गया, हमेशा लिखा जाएगा। और ये दिन सभी भारतवासियों को, हमारे आने वाली पीढ़ियों को भारत की सेना के द्वारा जो शौर्य और पराक्रम इस युद्ध में दिखाया गया, वो हमेशा देशभक्ति के लिए, सेना के लिए, राष्ट्र के लिए प्रेरित करता रहेगा। हमेशा हमारे नौजवान पीढ़ी को जो सेना ने काम किया वो हमेशा उनको गौरवान्वित करता रहेगा। तो सखाइयो नमस्ते नमस्ते, हमेशा की तरह अपने जन कल्याण की भावना को लेकर के सबका अभिवादन करते हुए, नमन करते हुए अभिनंदन और स्वागत के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हरिद्वार से, जहां पर सर्दियों के पहले कोहरे ने दस्तक दे दी है। शहर के कई इलाकों में विजिबिलिटी लगभग 0 हो गई है। दरअसल कोहरे की चादर में ढकी सड़कें वाहन चालकों को हो रही भारी परेशानी। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर हाईवे और मुख्य मार्गों पर वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। हेडलाइट और फॉग लाइट के सहारे लोग सफर कर रहे हैं। प्रशासन ने भी सतर्कता बरतने की लोगों से अपील की है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां पर प्रशासन ने सतर्कता बरतने की अपील की है और कोहरा ज़्यादा है, विजिबिलिटी 0 है और इस दौरान वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे हैं।
तो आपको बताते चलें कि सर्दियों से पहले कोहरे ने दस्तक दे दी है। कई इलाकों में विजिबिलिटी ज़ीरो है, फॉग काफ़ी ज़्यादा है, जिस दौरान वाहन जो हैं वो रेंगते हुए नज़र आ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर विजिबिलिटी शून्य दर्ज कराई जा रही है और लोगों से अपील की जा रही है कि सावधानी बरतें। रामनगर पहुंचे एसएसपी नैनीताल मंजुनाथ टीसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 2 बड़ी चोरी की घटनाओं का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि रामनगर पुलिस की सटीक रणनीति और लगातार प्रयासों से शादी समारोह में हुई हाई प्रोफाइल चोरी और एक अन्य आवासीय चोरी के मामलों में बड़ी बरामदगी की गई है। एसएसपी ने बताया कि 4 नवंबर को टियारा रिजॉर्ट रामनगर में एक विवाह समारोह आयोजित था, जिसमें करीब 300 आमंत्रित मेहमान शामिल हुए थे। इस दौरान वहां पर शातिर चोरों ने एक बैग पर अपना हाथ साफ किया, जिसमें करीब 12 लाख रुपए नगद, सोने के कीमती आभूषण और मोबाइल फोन रखा गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने पुलिस अधीक्षक हल्द्वानी मनोज कुमार कात्याल को भी तत्काल खुलासे के निर्देश दिए हैं और एक विशेष टीम गठित की है। जांच के दौरान होटल स्टाफ से पूछताछ की गई। आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई, जिसमें 2 संदिग्ध व्यक्ति सामने आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश रहता है कि इस प्रदेश को अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाना है। इसी दिशा में माननीय डीजीपी महोदय और माननीय आईजी महोदय का निर्देश रहता है कि अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई करना है। हाल ही में रामनगर में 2 जो है सनसनीखेज चोरी और नकबजनी का घटनाएं सामने आई थी। तो इसमें हमारा रामनगर पुलिस टीम द्वारा, जिसमें एसपी हल्द्वानी मनोज और आपका सीओ सुमित पांडे और आपका एसएचओ सुशील, मालदन चौकी इंचार्ज और जैसे दीपक बिष्ट, उन सभी लोगों का टीम द्वारा व्यवस्थित रूप से काम करते हुए विभिन्न टीमों का गठन कर लिया गया है। इसी प्रकार हाल ही में 15 तारीख को एक सूचना सामने आई, जिसमें एक महिला द्वारा सूचना दी गई कि इसके घर में नकबजनी एवं चोरी का वारदात हुआ है, जिसमें 2 गोल्ड के बिस्किट और विभिन्न पेशकीमती आभूषण थे। तो कुल मिला के इस घटना में भी 2 चोरों को पकड़ लिया गया है। उसमें नाबालिग है, एक बालिग है। प्रोफेशनल पुलिसिंग करते रहेंगे तो ऑब्वियसली रिजल्ट्स मिलेगा। इसी प्रकार का प्रोफेशनल पुलिसिंग आगे रामनगर में जारी रहेगी और मेरा दोनों टीमों को शुभकामनाएं, संपूर्ण टीम को शुभकामनाएं और दोनों केसेस में 2500 रुपए का कैश रिवॉर्ड है। कोतवाली विकासनगर पुलिस द्वारा आमजन की सुरक्षा को लेकर सभी धार्मिक स्थानों, भीड़भाड़ वाले स्थानों, अन्य संवेदनशील महत्वपूर्ण स्थानों पर आपराधिक घटनाओं की रोकथाम के लिए समय समय पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। और साथ ही कोतवाली विकासनगर पुलिस द्वारा अंतर्राज्यीय बैरियर कुल्हाल में चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें करीब 180 वाहन एवं 400 व्यक्तियों की चेकिंग की गई है और साथ ही 22 वाहन चालकों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई भी की गई। साथ ही चेकिंग के दौरान पुलिस द्वारा आमजन को सुरक्षित यात्रा करने के लिए यातायात नियमों का पालन करने की भी अपील की गई है। हरिद्वार जगत होटल में 16 दिसंबर 2025 को मुख्य चिकित्सक अधिकारी के निर्देशानुसार राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम और नशा मुक्ति अभियान की सफलता को लेकर पुलिस प्रशासन और स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया है। और इस दौरान आपको बताते चलें कि कार्यशाला की अध्यक्षता और गैर संचारी रोग नोडल अधिकारी विनोद कुमारी और रोहित ने की है, जहां इस अवसर पर उन्होंने तंबाकू नियंत्रण के लिए गठित दस्ते के सदस्यों को निर्देश दिए हैं कि शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में स्थित तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें हटाया जाए।
1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत के ऐतिहासिक विजय की स्मृति में जनपद में विजय दिवस पूरे हर्षोल्लास और गरिमामय वातावरण में मनाया गया। इस अवसर पर कई विद्यालयों के छात्र छात्राओं के एनसीसी कैंडिडेट के नेतृत्व में एजेंसी चौक से कलेक्ट्रेट परिसर तक मार्च पास्ट निकाला गया, जिसे स्थानीय विधायक राजकुमार पोरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और इसके बाद शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है। साथ ही पुलिस बल ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया है और कार्यक्रम के दौरान वीर सैनिकों और शहीद सैनिकों की वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का दिवस है, क्योंकि इस दिन हमारे वीर सैनिकों ने 1971 की लड़ाई को जीता था और जो पूर्वी पाकिस्तान उस समय था वो एक अलग देश के रूप में अस्तित्व में आया था और उसमें हमारे असंख्य वीर जवानों ने अपनी शहादत दी, अपने देश के लिए अपनी जान पे खेले। और उसी उपलक्ष्य में हमने यहाँ पे आज पौड़ी में ऑडिटोरियम में कार्यक्रम यहाँ पे किया गया है, जिसमें जो हमारे यहाँ जनपद पौड़ी के जो वीर सैनिक हैं उनको सम्मान दिया गया है और जो हमारे जो सैनिकों ने जो हमारे देश के लिए जो कार्य किया है उसके बारे में जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं उनको अवगत कराया गया है। यहाँ के जो हमारे आम नागरिक हैं उनसे उनके बारे में बताया गया। पौड़ी जनपद के अंतर्गत विजय दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इस कार्यक्रम को पौड़ी सोल्जर बोर्ड के द्वारा आयोजित किया गया। बहुत ही सुंदर छोटे बच्चों के रंगारंग कार्यक्रम, सेना से जुड़े हुए कार्यक्रम देखने को मिले हैं और इस अवसर पर सैनिकों के भी जो अनुभव हैं वो सुनने को मिले, साझा करने को मिले और यहाँ पर छात्र छात्राओं ने अपना अपना प्रदर्शन किया है। ये केवल फॉर्मेलिटी के लिए कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, इसमें सभी विद्यालयों के छात्र छात्राओं को इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि हम लोगों का जो मैसेज है, जो सैनिकों ने देश के लिए अपने बलिदान किया है, जिन्होंने हमारे देश की रक्षा की है और देश को हर तरफ से सुरक्षित रखने का कार्य करते हैं, उनका मैसेज जो है हर परिवार तक, हर घर तक जाना चाहिए और ये बड़ा कार्यक्रम निश्चित रूप से आगे मैं समझता हूँ कि करना चाहिए। पौड़ी जिले के नायर घाटी फरवरी में साहसिक खेलों का केंद्र बनेगी। 26 से 28 फरवरी तक बिलखेत में 3 दिवसीय नायर वैली एडवेंचर फेस्टिवल 2026 का आयोजन होगा। इस दौरान पैराग्लाइडिंग और कायाकिंग, साथ ही साइकिलिंग और एंगलिंग जैसे रोमांचक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग की टीम ने पहले ही पैराग्लाइडिंग का सफल ट्रायल किया है और साथ ही फेस्टिवल में लैंसटाउन, खिरसू, बिलखेत में साइकिलिंग रैली और ढाटू खाल से बिलखेत तक पैराग्लाइडिंग और नायर नदी में जल खेल प्रतियोगिताएं होंगी। और इसके साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि गढ़वाली लोकगीत और नृत्य जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। जिला पर्यटन अधिकारियों ने कहा कि ये महोत्सव नायर घाटी को राष्ट्रीय पहचान दिलाएगा, स्थानीय पर्यटन और व्यवसाय को बढ़ावा देगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विजय दिवस के अवसर पर गांधी पार्क देहरादून में आयोजित श्रद्धांजलि एवं सम्मान समारोह कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर वीर बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी है। इस अवसर पर उन्होंने 1971 के युद्ध के सैनिकों और शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे वीर जवानों ने आदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान से 1971 के युद्ध में राष्ट्र की अखंडता और स्वाभिमान की रक्षा की। भारतीय सेना के शौर्य, त्याग और अटूट राष्ट्र निष्ठा की गौरव गाथा को याद करने का दिन है, जो हमारे इतिहास के पन्नों पर अंकित है।
कांग्रेस की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्द कहे गए हैं और इसके चलते अब राजनीतिक विवाद भी बढ़ गया है। वहीं इसको लेकर अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि जिनका आज राजनीति और समाज में कोई स्टार नहीं बचा है, वो कांग्रेस आज उस युवराज के आदेश पर है। प्रधानमंत्री और उनकी माताजी के खिलाफ अभद्र और गंदी टिप्पणी कर रही है। कांग्रेस पार्टी अपने युवराज के इशारे पर या उनके आदेश पर जिस प्रकार से आज प्रधानमंत्री जी पर लगातार एक गंदी से गंदी टिप्पणियां कर रही हैं, जिनका राजनीति में कोई स्तर नहीं है, समाज में कोई स्तर नहीं है, उस प्रकार की टिप्पणियां कर रही हैं, चाहे वो उनकी स्वर्गीय माताजी के लिए टिप्पणी करना हो या अभी 2 दिन दिल्ली में हुई उनकी रैली में प्रधानमंत्री जी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। निश्चित रूप से उनकी हताशा को दर्शाता है, उनकी निराशा को दर्शाता है। जिस प्रकार से आज पूरे देश के अंदर से कांग्रेस पार्टी को देश की जनता बाहर का रास्ता दिखा रही है, हर प्रदेशों से बाहर कर रही है, उसी हताशा निराशा का परिणाम है कि वो अनाप शनाप बोल रहे हैं और जो एक भारत की संस्कृति है उस संस्कृति को भी भूल रहे हैं और इस प्रकार से अभद्र भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं। लालकुआं कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत गुरुफार्म स्थित कृष्णा स्टोन क्रशर में अवैध उपखनन और पर्यावरण नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाए जाने का मामला सामने आया है। साथ ही आरोप ये भी है कि जिम्मेदार विभागों की लापरवाही, कथित संरक्षण का लाभ उठाते हुए क्रशर प्रबंधन द्वारा परिसर में विशालकाय गड्ढे खोदकर भारी मात्रा में उपखनिज निकाला जा रहा है और उसे अवैध रूप से बाजार में खपाया जा रहा, जिस पर स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायतों के बावजूद भी अभी तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई है और जिसका नतीजा ये है कि क्षेत्र अब अवैध खनन का गढ़ बनता जा रहा है। मैं दीपचंद शर्मा नारायणपुरम से। गमेटा बंगर केशव ग्राम सभा हुई, नारायणपुरम कॉलोनी है। यहाँ पर हम लोग बड़े लंबे समय से निवास कर रहे हैं। इन लोगों ने इस तरीके की मनमानी की है कि कई बार इन लोगों के पास जाकर के कहा गया है कि यार थोड़ा सा धूलधाल कम करिए, कंपन कम करिए, या अगर हो सकता है तो आपका जो ये हमारे ठीक कॉलोनी से लगता हुआ झरना इनका है, जिससे बहुत प्रदूषण वाली, अब मतलब बड़ा प्रदूषण इसे, और साउंड प्रदूषण तो इतना है कि हम घर के अंदर भी 2 लोग घर में आ जाएं तो मेहमानों से बात नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, रिपोर्ट कर रखी है। हमारे सीनियर पान सिंह जी हैं, यहाँ पर दामी जी है, इन लोगों के द्वारा, और ये एक वेजरनामा ही बना करके समस्त लोगों के साइन करवाने के बाद वहाँ भेजा गया है। और जल्दी कार्रवाई तो हमें तो ये लगता है साहब, हम तो आज तक कहते आए हैं, कार्रवाई होते हुए नहीं दिखाई दे रही है। मैं समझता हूँ अब कुछ कार्रवाई हो। मैं यहाँ पर बहुत पहले से यहाँ नारायणपुर में रहता हूँ। जब मेरा मकान लगा था उस समय इस भटनागर जी का ये कृष्णा स्टोन क्रशर के नाम से था। तो इसमें जो था ध्वनि प्रदूषण नहीं थी, हल्का छान वाला जो क्रशर लगा था, छान वाला लगा था। बाद में भटनागर जी ने इसको बेच दिया। पता नहीं कौन से पार्टनर आए हैं, 4 पार्टनर इसको चला रहे हैं। इनके पास हम गए थे प्रदूषण को लेके। इनसे हमने यही अनुरोध किया था कि हम आपके स्टोन क्रशर को बंद करने के सापेक्ष में नहीं आए हैं। आप केवल हमें, जैसे हम आपको सहयोग दे रहे हैं, आप भी हमें सहयोग दीजिए, तो वन्य जंतु की भी सुरक्षा हो और मानव की भी सुरक्षा हो। इस प्रकार का स्टोन क्रशर ने यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण कर रखा है। उसके पश्चात नीचे इतने गड्ढे खोद रखे हैं कि मत कहिए, किसी का मकान धंसेगा और जनहानि होगी। इसके लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। शासन प्रशासन के कानून हमने ये एप्लीकेशन दे दी है। एसडीएम साहब के वहाँ हमने प्रार्थना पत्र दिया है। एसडीएम साहब अभी तक यहाँ पर मौका निरीक्षण करने के लिए नहीं आए। हाँ, ये जो कृष्णा क्रशर है, इसने मेरे मकान के ठीक पीछे कम से कम 125 मीटर लंबा, 80 मीटर चौड़ा और कम से कम 60 फीट गड्ढा कर रखा है, जो मानक के विपरीत है या नहीं है वो प्रोटोकॉल मेरे को उतना पता नहीं है इसके बारे में विभाग, क्योंकि मैं इस चीज़ से उतना नॉलेज नहीं रखता हूँ। पर
यहाँ पर जो कृष्णा ने इतने मशीनें लगा रखी हैं कि हमारे घर के ऊपर में दरारें आने लग गई हैं और इतना ज़्यादा भूमिकंपन हो रहा है, इतना ज़्यादा मकान में प्रॉब्लम हो रही है कि आने वाले समय में कभी भी कोई आपदा आ सकती है। तो हमें विभाग से जो भी इसके अंदर में जिसके दायरे में आता है वो आ करके एक बार निरीक्षण करें। अगर वो बोल दे सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। तो जहाँ तक मेरा अनुभव है ये इतना तो नहीं होना चाहिए था। पूरे देश में 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सेना की जीत का उत्सव विजय दिवस के रूप में मनाया जा रहा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आपको बताते चलें कि गांधी पार्क में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी और भारतीय सेना के अधिकारी और सैनिक बड़ी संख्या में मौजूद रहे हैं और इस अवसर पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है। साथ ही वीर नारियों और सैनिकों को सम्मानित किया गया है। सैनिक कल्याण के लिए नई सुविधाओं की घोषणा भी की गई है। मुख्यमंत्री शहीदों को याद करते हुए उनके आश्रितों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई है। की भावना को लेकर के सब 1971 के युद्ध में भारत की सेना को 16 दिसंबर 1971 को ऐतिहासिक विजय मिली, जिसमें पाकिस्तान के सैनिकों को, पाकिस्तान की सेना को घुटनों के बल आने पर मजबूर किया और 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर होना पड़ा। ये भारत के इतिहास में भारत की सेना का शौर्य पराक्रम ये स्वर्णाक्षरों से अंकित किया गया, हमेशा लिखा जाएगा। और ये दिन सभी भारतवासियों को, हमारे आने वाली पीढ़ियों को भारत की सेना के द्वारा जो शौर्य और पराक्रम इस युद्ध में दिखाया गया, वो हमेशा देशभक्ति के लिए, सेना के लिए, राष्ट्र के लिए प्रेरित करता रहेगा। हमेशा हमारे नौजवान पीढ़ी को जो सेना ने काम किया वो हमेशा उनको गौरवान्वित करता रहेगा। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।